बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम आज सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे। कुछ इंडिविजुअल तादाद में ज़्यादा प्रोजनी छोड़ के जाते हैं, जिसकी वजह से नेचर में वो बेस्ट फिट हो जाते हैं और नेचर उन्हें सेलेक्ट कर लेती है और बेस्ट फिट पर सिलेक्शन प्रेशर भी कम होगा। रिलेशनशिप बिटवीन फिटनेस एंड सिलेक्शन प्रेशर। जितनी ज़्यादा फिटनेस होगी उतना ज़्यादा चांस होगा कि इसे नेचर सेलेक्ट कर ले और उसके ऊपर सिलेक्शन प्रेशर कम होगा। नेचुरल सिलेक्शन हमेशा फिनोटाइप पर अमल करती है, ना कि जीनोटाइप पर। बोथ सिलेक्शन एंड फिटनेस आर रिलेटिव टर्म, यानी कि इनकी रेंज 0 से 1 के इक्वल होती है। फिटनेस W इज इक्वल टू 1 - S एंड सिलेक्शन प्रेशर या सिलेक्शन कोफिशिएंट S इज इक्वल टू 1 - W। अगर सिलेक्शन प्रेशर मैक्सिमम होगा तो फिटनेस 0 होगी, यानी कि एस की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में 1 रखें तो फिटनेस 0 होगी। सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन रेट इंडिकेट फिटनेस, मोर्टेलिटी और डेथ रेट इंडिकेट सिलेक्शन प्रेशर ऑन दैट पॉपुलेशन। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ़ इन ए पॉपुलेशन द सर्वाइवल रेट ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू 0.75, स्मॉल a इज इक्वल टू 0.10, A इज डोमिनेंट ऑन स्मॉल a, कैलकुलेट द फिटनेस ऑफ ईच जीनोटाइप। यहाँ पे सर्वाइवल रेट दोनों के पुट कर देने हैं और फिटनेस 0.75 इसकी 0.10 है। तो हमने फिटनेस निकालने के लिए हमने सर्वाइवल रेट ग्रेटर सर्वाइवल रेट को दोनों के सर्वाइवल रेट के साथ डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास फिटनेस इसकी है होमोजाइगोट डोमिनेंट की 1 और होमोजाइगोट रिसेसिव की 0.13 निकल आई। क्योंकि कैपिटल A कम्प्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल a पर, तो जो फिटनेस होमोजाइगोट डोमिनेंट की होगी वही हेट्रोजाइगोट की फिटनेस होगी, यानी कि इसकी फिटनेस हमारे पास 1 आ जाएगी। आगे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट ऑल पॉसिबल जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू 0.14। आल्सो कैलकुलेट एवरेज फिटनेस W डैश एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडल्ट दैट सर्वाइव इन द नेक्स्ट जनरेशन इफ द रिलेटिव फिटनेस ऑफ ई जीनोटाइप इज W। होमोजाइगोट डोमिनेंट का जो है 1 है और फिटनेस जो है हेट्रोजाइगोट की 0.80 और होमोजाइगोट रिसेसिव की 0.04 है। अब हमें B गिवन है तो S हमने ये फार्मूला से वैल्यू पुट करके और फिर हमने B की वैल्यू और S की वैल्यू पुट करके तो हमने जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकाल दी। तो हमारे पास रिलेटिव जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ये निकल आई। हमें फिटनेस ऊपर गिवन है, होमोजाइगोट डोमिनेंट की 1 है, हेट्रोजाइगोट की 0.8 है और होमोजाइगोट रिसेसिव की 0.04 है। फ्रीक्वेंसी को हमने उसी की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को फिटनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इनका सम जो है हमारे पास एवरेज फिटनेस के इक्वल आ जाएगा। और नेक्स्ट जनरेशन में जो फ्रीक्वेंसी है तो हमने फ्रीक्वेंसी इंटू फिटनेस को हमने हर एक की फ्रीक्वेंसी और फिटनेस को W डैश के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट है बिफोर सिलेक्शन नेक्स्ट जनरेशन जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, यानी कि सिलेक्शन अमल नहीं कर रही है अभी, तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जितनी पहली होती है उतनी ही नेक्स्ट जनरेशन में निकलेगी। वो कैसे निकलती है कि हमने हर एक की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को उसकी फिटनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नेक्स्ट जनरेशन की निकालने के लिए जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हमने इसी की एवरेज फिटनेस के साथ इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि एवरेज फिटनेस हमारे पास ये निकल आई जो कि 1 के इक्वल थी। तो एवरेज फिटनेस की वैल्यू नीचे पुट की और नेक्स्ट जनरेशन में अगेन फ्रीक्वेंसी जो ऊपर थी वही है। अगर सिलेक्शन प्रेशर अमल करता है अगेंस्ट होमोजाइगोट रिसेसिव की, यानी कि पार्शियल सिलेक्शन है होमोजाइगोट रिसेसिव पे, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हम निकालते हैं। यानी पहले हमारे पास थी वैल्यू जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी थी P² 2P³ और Q²। फिटनेस इनकी 1 इसकी 1 और इसकी 1 - S। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को हमने फिटनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इन सब का सम हमारे पास W डैश यानी कि एवरेज फिटनेस के इक्वल होगा, वो हमारे पास 1 - Q² S आ जाता है। W डैश को अब हमने नेक्स्ट जनरेशन की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबके साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ये आ गई। P² 1 - Q² S, 2P³ 1 - Q² S, Q² 1 - S और 1 - Q² S। सो इन नेक्स्ट जनरेशन जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिख ली। आफ्टर सिलेक्शन एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ P बिकम P डैश इज इक्वल टू P² प्लस हाफ 2P² P² की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की और 2P² की वैल्यू यहाँ से हमने ले ली और P डैश हमारे पास ये आ गया। हमने इसको सिंप्लीफाइड किया तो ये आया
पी हमें पता है पी स्केयर प्लस 2pq, पी स्केयर प्लस पी क्यू जो है पी के इक्वल आता है, वो हमने इस वैल्यू से निकाल ली और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और पी डैश इज इक्वल टू पी 1 माइनस क्यू स्केयर ऐसा आ गया। आफ्टर सिलेक्शन एलिलिक फ्रिक्वेंसी ऑफ क्यू, इसी तरह वो क्यू जो है क्यू डैश के इक्वल हो जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू स्केयर प्लस हाफ 2pq। क्यू स्केयर की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल ले ली और 2pq की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी और इक्वेशन में क्यू डैश और इसको हमने सिंप्लीफाइड करके तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू स्केयर माइनस क्यू स्केयर एस प्लस पी क्यू और 1 माइनस क्यू स्केयर एस आ गई। Q इज इक्वल टू क्यू स्केयर प्लस पी क्यू, ये हमने इस वैल्यू से सिंप्लीफाइड कर लिया और Q की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू स्केयर एस और क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस क्यू एस ओवर 1 माइनस क्यू स्केयर एस की इक्वल आ जाएगी। हाउ मच चेंज इन पी, डेल्टा पी है हमारे पास आफ्टर सिलेक्शन फ्रिक्वेंसी ऑफ पी माइनस बिफोर सिलेक्शन फ्रिक्वेंसी ऑफ पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी डैश माइनस पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी 1 ओवर क्यू स्केयर एस। पी की वैल्यू हमने पीछे से पुट कर दी, पी डैश इज इक्वल टू पी 1 माइनस क्यू स्केयर एस यहाँ पे हमने पुट कर दी और माइनस पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी माइनस पी 1 माइनस क्यू स्केयर एस ओवर 1 माइनस क्यू स्केयर एस। इसको सिंप्लीफाइड करके हमारे पास डेल्टा पी इज इक्वल टू पी क्यू स्केयर एस 1 माइनस क्यू स्केयर एस आ गई। इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे आके पी प्लस डेल्टा पी जो होता है हमारे पास पी डैश के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की और डेल्टा पी इज इक्वल टू एस क्यू स्केयर पी डैश, एस इज ए सिलेक्शन कोफिशिएंट। If you like the video, please share with your friend.